को खोलते ही इस खूबसूरत गोरी लड़की के कपड़े गीले हो गए। उसका संपूर्ण रूप प्रकट करने के लिए शर्ट को पानी में भिगोया गया था। हाल ही में उनकी कार खराब हो गई। उसके पास सड़क के किनारे खड़े होने का कोई विकल्प नहीं था और उसने अपने कपड़े बदल लिए। अचानक एक आदमी दिखाई दिया। मेलोरी अचानक डर गई, जल्दी से कार के पीछे छिप गई और कपड़े पहन लिया। क्रिस्टियन नाम का एक आदमी, वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। उसने अपना कोट उतार दिया। आर्ट परफेक्ट पैक एब्स का खुलासा करते हुए मेलोरी उससे नजरें नहीं हटा सकी। क्रिस्टियन एक ड्राइवर था। उसने बहुत जल्दी कार को ठीक किया। उसकी मदद के लिए धन्यवाद करने के लिए मेलोरी ने उसे एक सवारी देने का इरादा किया। वे एक साथ संगीत सुन रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। पर फिर क्रिस्टियन ने अचानक अपने असली इरादे का खुलासा किया। उसने मेलोरी को उसके बारे में और जानने के लिए होटल ले जाने की पेशकश की। मेलोरी ने उसके प्रस्ताव को अपने रिजर्व के साथ अस्वीकार कर दिया। भले ही वो बहुत उदार लड़की है, लेकिन यह सुनकर वो उसे कार से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसने चाकू निकाल लिया। उसने मेलोरी को एकांत जगह पर गाड़ी चलाने के लिए धमकाया ताकि उसके साथ यौन संबंध बना सके। मेलोरी को उसकी बात माननी पड़ी। रास्ते में मेलोरी ने देखा कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए उसने चुपके से उसे बाहर निकालने के लिए तेजी से गाड़ी चलाने की योजना बनाई। लेकिन उसकी योजना को क्रिस्टियन ने पकड़ लिया। जब वे दोनों स्टीयरिंग व्हील के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कार ने नियंत्रण खो दिया और चट्टान से बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब मेलोरी उठी तो उसने देखा कार पलट गई है। क्रिस्टियन कार से बाहर फेंका गया था और वो नहीं जानती थी कि वो जीवित है या मर गया। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट ढीली करी, लेकिन अचानक उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका पैर कार में फंस गया था। उसने कितनी भी कोशिश की, पर वो उससे बाहर नहीं निकाल सकी। उसके पास अपने घाव का प्राथमिक उपचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने अपने आसपास सभी उपलब्ध साधनों की तलाश शुरू की, और जब उसने क्रिस्टियन को जागते देखा, सब खत्म हो गया। उसने जल्दी से छोटा चाकू अपने पास रख लिया। क्रिस्टियन ने मेलोरी की ओर घूर के देखा। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? तो फिर मैं चला जाता हूँ। वो बिना पीछे देखे निकल गया। मेलोरी मलबे से जूझ रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यह एक जंगली पहाड़ था। इंसानों के बारे में क्या कहें, वहाँ कुछ भी नहीं था। एक रात ट्रांस में रहने के बाद अगले दिन मेलोरी का पूरा शरीर चींटियों से ढका था। उसकी कार में बचा हुआ खाना और पानी सब खत्म हो गया। उस निराशा में उसने फोन बजना सुना। आवाज के बाद उसने पाया कि फोन जमीन पर गिरा हुआ है। पर फिर क्रिस्टियन वापस आ गया। उसने फोन वापस ले लिया। इस समय सब पूरी तरह से खत्म हो गया था। तब से वो हर दिन उससे मिलने आता था, उसके सामने बैठकर खाने पीने के लिए, जिसने धीरे धीरे उसकी आंतरिक रक्षा को नष्ट कर दिया। मेलोरी जानती थी कि उसके सामने बैठा आदमी ही उसे बचा सकता है। कोई और रास्ता नहीं है। उसे केवल एक बार संतुष्ट करना था। बदले में वो खुद को बचा सकती थी। मुझसे मत पूछो मैं उस समय कैसा था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वो थी। यह बुरा क्रिस्टियन इंसान नहीं था। उसने उसे एक आरी दी और चला गया। कुछ दिनों बाद वो और नहीं दिखा। कितना बेकार है। मेलोरी ने आरी ली और सीट को काटने लगी, लेकिन उसने देखा कि ब्लेड गिर गया। गुणवत्ता इतनी खराब थी, निश्चित रूप से चीन में बनाया गया था। उसने आरी ब्लेड उठाया और अपने पैर पर निशाना लगाया। वो अपने गहन अंतर्मन से जूझती रही। अंत में वो ऐसा नहीं कर सकी। रात में चूहों का एक समूह कार में चढ़ गया। मेलोरी चौंक गई। उसने उन्हें छुरा घोंपने के लिए एक छोटा चाकू लिया। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। चूहों को देखकर उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। कच्चे चूहे खाने से भोजन की समस्या तो दूर होगी, लेकिन पेयजल बनी बड़ी समस्या। वो कोई और तरीका नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ अपना पेशाब पी सकती थी। पेशाब वाली पानी की बोतल पकड़े हुए उसे बस अपने मुंह में डालना था। अभी पहला घूंट लिया है। वो इसे तुरंत बाहर थूकने वाली थी। उसने भयानक स्वाद महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं से बेहतर था। उसके ठीक बाद आसमान गरज के साथ चमक उठा। बरसात शुरू हो गई। एक नजर डालिए कि वो इस समय कहाँ थी। पीने का पानी खत्म करते समय उसने सोचा बोतल लेना और बारिश की हर बूंद को उठाना। जब बोतल भर गई, उसने फिर से पीना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से बारिश तेज होती जा रही थी। कार में गिरा बारिश का पानी। उस समय यह हो रहा था कि मेलोरी के पानी में डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जीवित रहने के उसने अपने पैरों को बांधा और आरी को बाहर निकाला। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे काटा। अंत में वो दर्द में चिल्लाई, लेकिन उसने गहराई से नहीं काटा। लेकिन उसने फिर से जो उम्मीद नहीं की थी वो थी। इस बार उसने अपने पैरों को बेकार पाया। बारिश के पानी ने कार को नदी में बहा दिया। उसके पैर में लगा दरवाजा खुला था। मेलोरी इससे बाहर आ गई। वो अपनी आखिरी ताकत के साथ तट पर चढ़ गई। आखिरी आरी देखकर उसे लगा जैसे हजारों बाण उसके दिल पर वार कर रहे हैं। उसने एक शाखा को एक छड़ी के रूप में पाया और उसे स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद उसने एक हवेली देखी। उसने सोचा कि वो आखिरकार बच गई है। वो जल्दी चलने लगी। जब वो घर के पास पहुंची, अचानक उसे एक छोटी बच्ची की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो उसे बचाने से हिचकिचा रही थी या नहीं, लड़की की आवाज तेज और तेज हो रही थी। मेलोरी इतनी हृदयहीन नहीं थी। वो हाथ में लाठी लेकर लंगड़ा रही थी। अचानक सौभाग्य से छड़ी ने उसे बचा लिया। जब मेलोरी गिर गई, उसने देखा चारों भुजाएं जाल थीं। उसने ध्यान से प्रवेश किया। खिड़की से अंदर झांका। उसने पाया बिस्तर पर बंधी थी महिला। दूसरी ओर क्रिस्टियन एक आदमी को प्रताड़ित कर रहा था। पता चला कि वो आदमी एक पुलिसकर्मी था। क्रिस्टियन को नेलिंग मशीन की जरूरत थी। मेलोरी बहुत डरी हुई थी। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। क्रिस्टियन ऊपर गया और एक पुलिस वाले के रूप में तैयार हो गया। मेलोरी ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। घर में 2 लाशें थीं। उसने धीरे से पुलिस की बंदूक ले ली। बंधी हुई लड़की के पास जा रही थी, उस लड़की को बचाने के लिए। उसी समय क्रिस्टियन भी कमरे में दाखिल हुए। मेलोरी दरवाजे के पीछे छिप गई। उसने लड़की को दुलारा। इस समय मेलोरी दिखाई दी। कमीने, उसे जाने दो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन क्रिस्टियन भी बहुत लापरवाह नहीं थे। बंदूक को लेकर दोनों में मारपीट हुई। लड़की ने भी किया क्रिस्टियन पर अचानक हमला। वो मारी थी,
पहले उसने उसे काट लिया, फिर उसे मुक्का मारा। लेकिन पुरुषों और महिलाओं की ताकत हमेशा अलग होती है। वो स्पष्ट रूप से पर्याप्त मजबूत नहीं थी। नतीजतन वो गिर गई। खतरा आ रहा था। मैलोरी ने आखिरकार किक मूव किया, फिर शुरू किया लगातार हमला। क्रियाओं का यह सेट पाठ्यपुस्तक मानक के रूप में हो सकता है। क्रिस्टियन तुरंत वश में हो गया। वो जल्दी से ऊपर भागी और छुप गई। जब वो ध्यान नहीं दे रहा था, मैलोरी उसके पीछे छिप गई। उसने सीधे उसे नीचे धकेल दिया। इसी दौरान क्रिश्चियन की टांग जाल की चपेट में आ गई। मैलोरी ने उसे नहीं मारा, लेकिन उसे एक चाकू दिया। सब कुछ खत्म हो गया था। मैलोरी और मारी एक साथ चले गए। यह फिल्म समाप्त होता है।